हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस को किया था। आइए उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन मैंने लिखा है कि निम्न में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 144। ठीक है, ये कैसा नंबर है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? यानी कोई ऐसा नंबर कि अगर इसको हम स्क्वायर रूट लगाएं, अंडर रूट लगाएं, तो ये पूरी तरह बाहर आ जाए, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों कि अगर कोई किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हम गुणनखंड लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका निकालते हैं। मान लीजिए इसका हम 144 का जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या अगर निकालें, तो वो जो भी नंबर आएगा वो एक विषम संख्या, विषम यानी कि ऑड, एक ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालते हैं, वो हमेशा एक विषम संख्या ही आता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए पहले इसको हम सीखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, देखते हैं कैसे आएगा। देखिए, हम क्या करेंगे, 144 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 12। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 और गुणे 4 3 12। ठीक है, फिर इस 4 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू इसको फिर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 आपका आया है 1 2 3 4 बार। तो 2 के पावर में 4 और गुणे 3 के पावर में कितनी बार है? 3, 1 और 2 2 है, 3 के पावर में 2। अब मैंने क्या बताया था पिछली क्लासेस में, आप लोग को याद होगा तो, कि जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर रहेगा, पहले तो इस नंबर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के बाद इसके पावर में जो भी रहेगा उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के पावर में 4 है, तो 4 + 1 ऐड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए। 3 के पावर में 2 है, तो 2 + 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करिए। तो 4 + 1 5 इंटू 2 + 1 3, 5 3 जा 15 आया ना। तो 15 कैसा नंबर हुआ? ये आपका एक ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। ठीक, तो वही मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा ही विषम संख्या यानी एक ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन को एक बार चेक करना है कि कौन सा सही होना चाहिए। तो देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से किस संख्या के गुणनखंड सम संख्या में है। सम संख्या मतलब क्या? बोलिए, सम संख्या मतलब इवन नंबर बोलना है। तो अभी तो हमने यही पढ़ा, और आप ये देख पा रहे हैं सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लगभग लग रहा है कि हाँ सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। इसलिए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा, उसका जो गुणनखंड कैसा होता है? वो तो विषम संख्या होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है सम संख्या, तो हमको चेक करना पड़ेगा। आइए 1600 को लेते हैं, 1600। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 10 को 5 गुणे 2, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 5। ये 2 कितनी बार है दोस्तों? देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में 6 गुणे 5 2 बार है, 1 और 2 बार 2। तो इसका हम डायरेक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 7 3 21। कैसा है? विषम आ गया। ठीक है, विषम संख्या, यानी कि ये नहीं हो सकता। हमको क्या पूछ रहा है? सम संख्या होना चाहिए। अच्छा, अगला देखिए 52900, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 529 किसका वर्ग होता है? 23 का होता है। इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणे 23 और गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं, और फिर ये एक लाइन और ले लेते हैं, 23 गुणे 23 गुणे 2 गुणे 5
और 2 गुणे 5, या देखिए यहाँ पे 2 1 और 2 बार है, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर में 2 और गुणे 23 के पावर में 2। 23 भी आपका प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसका हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ डिफाइन करते हैं, तो 2 2 2 सबके पावर में तो एक जोड़ देंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 कितना आएगा 27। ये भी आपका क्या है, ये भी विषम आ गया, आया कि नहीं, विषम संख्या ये भी है दोस्तों। अच्छा आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन चेक करेंगे 30,000 30,000 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसको लिखिए 3 गुणे और इस 10 को 2 गुणे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो कितनी बार आएगा, देखिए इसको इसी तरह, इसको तो यानी कि 2 आपका 1 2 3 4, 2 के पावर में 4 आएगा, गुणे 5 के पावर में भी 4 आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। और यहाँ 3 एक ही बार है तो 3 के पावर में 1 आएगा। इसको देखिए, तो अभी यहाँ पे हम इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 में 1 है तो 5 इंटू 5 कितना 25 दूना 50, 50 आ गया दोस्तों। 50 क्या है, सम संख्या है, यही तो बोल रहा था कि निम्न में से किस संख्या गुणनखंड सम संख्या में होंगे। देखिए आ गया सम संख्या, आया कि नहीं, इवन नंबर आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, बोर्ड पे मैंने लिखा है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 21, 35 और 175 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इस केस में हम क्या करेंगे, 21, 35 और 175 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं एलसीएम, 21, 35 और 175। देखिए 175 को हम क्या लिख सकते हैं, 175 को हम लिख सकते हैं 5 से 5 15, 16 से 55 25, 5 से 35, 7 कम 7। ठीक है, देखिए दोस्तों 175 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 21, 3 गुणे 7, और 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 पूरे 35, 5 इंटू 7। ठीक है, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो जब हम इन तीनों के एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 7 एक ही बार है, एक बार 7 हो जाएगा, इंटू एक बार 3 हो जाएगा। ठीक, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका एलसीएम कुछ ये आया है, लेकिन बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो इतना से विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए यहाँ पे अगर ये जो मैंने एलसीएम निकाला है, अगर इसमें देखिए 5 का तो एक पेयर बन गया है, लेकिन 7 और 3 का पेयर नहीं बना है। अगर इसमें हम एक 3 और मल्टीप्लाई कर दें और एक 7 और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये जो भी नंबर आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं कितना आएगा। देखिए 5 5 25 और 49 और 9, तो 25 8 200 और 25 225 में हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 और 5 के 20 में 2 4 8 20 में 1 4 9 520 देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, इसको करने से इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 11025, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करते रहिए। हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण रूप से ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसको विभाजित करेगी। आपके ऑप्शन है 30, 11, 25 और 16। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले क्वेश्चन, 3 की पावर 61 प्लस 3 के पावर 62 है
प्लस 3 के पावर 63 और प्लस 3 के पावर में 64। अगर हम दोस्तों यहाँ से 3 के पावर 61 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, 3 के पावर 61 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर में 2, यहाँ क्या बचेगा 3 के पावर में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 3 के पावर में 61, ये 3 और 1 4 हो गया, 3 त्रिक के 9 और 3 का क्यूब 27, 27 36, 36 4 40, ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 61 गुणे 40। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं 40 तो दिया है नहीं। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए एक 3 इसमें से बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 3 के पावर 60 इंटू 3 इंटू इस 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 के पावर में 60 गुणे 4 और गुणे ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस नंबर में आपको 30 दिख रहा है ना, और ऑप्शन में भी 30 है, यानी कि कौन सा ये इसको कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा पूरी तरह से, 30। यानी जब हम इसमें 30 से डिवाइड करेंगे 30 पूरी तरह से कट जाएगा, सॉरी हाँ 30 कट जाएगा, तो आपका ये पूरा नंबर क्या होगा, इस 30 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका 30 हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, किसी कक्षा में उपस्थित छात्रों के बीच 378 मोबाइल फ़ोन कितने तरीक़ों से समान रूप से साझा किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना है इस क्वेश्चन में। आइए 378 का हम टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालते हैं। 378 है, इसको हम पहले इसका फैक्टर लिखेंगे, 2 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 से ले जाएंगे, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा, 3 6 3 कम 3, 3 7 21, 7 कम 7। ठीक है, यानी देखिए 378 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 7। ठीक है, कुछ नहीं तो इसके पावर 1 ले लेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। ठीक है, क्या करेंगे हम, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 1 2 इंटू 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, 16। आपका आंसर 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि किसी कक्षा में उपस्थित छात्रों के बीच 378 मोबाइल फ़ोन को कितने तरीक़ों से समान रूप से साझा किया जा सकता है, 16 प्रकार से। ठीक है, 378 को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। ये जो नंबर लिखा है, इसके गुणनखंड में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लासेस में आप लोग को बताया कि जब भी प्राइम फैक्टर, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर पूछेगा तो जो भी नंबर के पावर में जो भी रहता है सिंपली उन पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर ना पूछ के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर पूछिए, ठीक है, या इवन फैक्टर ऑड फैक्टर पूछे, तो क्या करते थे, उनके पावर में जो भी रहता था, किसी भी नंबर पावर में जो भी रहता था, उन पावर में 1 प्लस ऐड करके एक और जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम, जो भी यहाँ पे जो बेस आप दिख रहा है यहाँ पे 8 9 7, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्राइम फॉर्म में। ठीक है, प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, पहले इसको क्वेश्चन लिखते हैं, 8 के पावर में 10 मल्टीप्लाई बाई 9 के पावर में 7 और इंटू 7 टू द पावर 8 दे रखा है। अच्छा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, लिख सकते हैं ना। तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के पावर में 3 के पावर में 10 और है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 और ऊपर भी 7, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7, तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मल्टीप्लाई है पावर, तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 के पावर में हो जाएगा 3 10 में 30 और मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर में 7 दूना 14 और इंटू 7 टू द पावर 8। अब देखिए 2 3 और 7 ये कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो अब इसका प्राइम फैक्टर बोल रहा है कैसा,
कुल अभाज्य गुणनखंड है, टोटल प्राइम फैक्टर, तो लिखिए टोटल प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा, इनके पावर को सिंपली ऐड करना है, 30 + 14 + 8 ऐड कर दीजिए, 8 4 12 2 हाथ लगा 1, 3 1 4 1 5, 52। आंसर क्या आ जाएगा 52। ठीक है, नोट डाउन करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस जाएगा, आपका समय भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में इस तरह नहीं करेंगे कि चलें मल्टीप्लाई करने। ठीक है, इसको देखिए क्या करेंगे, सिंपली इसका जो मेथड है, पहले इसको लिखिए 7 6 5 6 7 इंटू ये जो 5 × 999 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5। इसमें से अगर -1 हम कर दें तो यही आ जाएगी वैल्यू, आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 7 6 5 6 7 0 0 0 0 0 और फिर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका माइनस क्या हो जाएगा 7 6 5 6 7। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, ये ज़्यादा सिंपल है। 7 6 5 6 7 0 0 0 0 0, इसमें से आप 7 6 5 6 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 36 9 5 4 9 36 9 और 7 2 9, यहाँ पे हो गया 6 6 5 6 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सो दिस मेथड इज़ ईजी कंपेयर टू दिस। ठीक, यानी अगर हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करने जाए, गुणा करने जाए तो काफ़ी लंबा मेथड जाएगा, तो मुझे तो ये मेथड ज़्यादा सिंपल लगता है। ठीक है, आप लोग को भी इसी तरह करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये ना सोचिए कि बहुत सिंपल सर क्वेश्चन करा रही है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए। इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी लगभग मान इसका क्या होगा। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसको टैकल करना है। तो ये जो 9.99 लिखा है, इसको हम अप्रॉक्स इसको 10 लिख सकते हैं, मान लीजिए 10 हो गया। ठीक है, इसके पावर में 3.0001, इसको हम इसके पावर मान लेते हैं 3, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 होगी, माइनस 5.001 को हम 5 ले लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये 5 के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और इसके पावर में 2.999 यानी कि ये लगभग 3 है, 3 ले लेंगे पावर में, प्लस 4.997 को हम ले लेते हैं 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1000 माइनस 125 प्लस 5, यानी कि इसको आप ऐड करेंगे तो 120 इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1000 में से 120 माइनस करिए, आ जाएगा 0.8880 आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही करना था। और एक इसमें और देख लीजिए क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और अभी आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि अगले क्लास में होंगे। आइए इसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि 8 अंकों की संख्या, ये कोई 8 अंकों की संख्या आपको दिया है, ठीक है, 15 से विभाज्य है, किससे 15 से ये पूरी तरह से कट जा रही है, तो P का संभावित न्यूनतम मान पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 15 से कट रहा है, यानी कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 5×3 15 लिख सकते हैं ना, यानी कि ये जो नंबर है वो 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको सिखाया कि 5 से कटने वाली संख्या है, 3 से कटने वाली संख्या है, बताया था ना। तो 5 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यानी कि ये नंबर तो 5 से कट जाएगा। अच्छा,
और 3 से कटने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, उसको जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा अगर वो 3 से कट जा रहा है इसका मतलब वो पूरी तरह से 3 से कटेगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे है कि जो मैंने 15 को लिखा 5 गुणे 3, यानी कि अगर ये नंबर 5 से भी कटे 3 से भी कटे, इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो 15 से भी कटेगा। ठीक है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने तो यहाँ पे देख लिया 5 से कट ही रहा है, 3 से कटने के लिए हम चेक करेंगे। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। नंबर क्या है आपका 136P 5 7 8 और 5। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। देखिए 3 1 4 6 4 10 10 5 15 15 5 20 8 28 28 2 30 5 35, ये आ रहा है आपका 35 और प्लस P। ठीक है, यानी जो ये नंबर है ये 3 से कटना चाहिए। अगर ये 3 से कट जाएगा और 5 से तो कट रहा है, ऑलरेडी 5 से कट रहा है, अगर ये 3 से भी कट जाएगा इसका मतलब ये जो नंबर है वो 15 से कटेगा। तो हम P की जगह पे क्या पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि P का न्यूनतम संभावित मान। कैसा मान? न्यूनतम नहीं, सबसे कम से कम मान लेना है। तो अगर हम P के जगह पे 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो क्या 35 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम P के जगह पे 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 35 और प्लस 1 हो गया 36। और 36 3 से कटता है? जी हाँ, बिल्कुल कटता है। कितनी बार में? 12 बार में। इसका मतलब कि P का संभावित मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ये सारे जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो कि NTPC में आ रखे हैं। तो आप ये ना सोचिए कि मैं आपको कंटेंट से कोई भी समझौता करूँगा। मैं आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाऊँगा मैं आपको अपना छोटा भाई समझ के ही पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आप मेरे छोटे भाई समान हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, NTPC का, खास करके NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप मेरे वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ या जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आपको आ रहा है तो आप मेरे YouTube हैंडल पे जो है कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।